दोस्तों, अगर आपने वाराणसी यात्रा के पहले 2 भाग देखे हैं तो आज का दिन सबसे खास और स्पेशल होने वाला है दोस्तों। काफ़ी इमोशनल होने वाला है। आज हम सिर्फ चूड़ीदार महादेव के दिव्य दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि शिलगुरु महाराज की पावन पालकी के साथ हिमाचल से गांव बहमो तक की पूरी पालकी का सफ़र आपको दिखाएंगे। इस सफ़र में भक्ति भी है दोस्तों, कठिन रास्ते भी है और पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ। आखिर में वो पल जब महाराज जी अपने पवित्र स्थल अपनी जन्मभूमि में फिर से विराजमान होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, बिकॉज ट्रस्ट मी द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस ब्लॉग आर रियली स्पेशल, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड एंड लेट्स कंटिन्यू अ डिवाइन जर्नी। सुबह के दोस्तों अभी 5 बजे है और अभी हल्की बाहर अंधेरा भी है दोस्तों। पहाड़ों की ठंडी हवा पूरे वातावरण को शांत बना रही है और हमारे साथ के जो लड़के थे वो निकल गए हैं महादेव के मंदिर के लिए और हमें यहाँ पे 7 बजे तक नीचे भी पहुँचने, क्योंकि यहाँ से पालकी फिर जाएगी 7 बजे। तो अभी निकलते दोस्तों वहाँ पे महादेव के मंदिर की ओर। इस सफ़र की ना हमारी आखिरी चढ़ाई होने वाली दोस्तों। सो आई थिंक मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा ना रास्ता भी भूल गए। आई डोंट नो भाई कि हम सही रास्ते पे है या नहीं, बट आई एम श्योर आखिर तक तो हम पहुंच ही जाएंगे यार। वेल, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वैसा लग रहा है जैसे बादल ना हमारे और करीब आ रहा है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट चूड़ीदार और ऐसा लग रहा है जैसे ना पूरा चूड़ीदार धार हमें अपनी गोद में समेट रहा है दोस्तों। अब तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ चढ़ाई है और बादल और गहरी ढलान दिखाई दे रही है दोस्तों। सो स्मॉल सजेशन फॉर एवरीवन, अगर आप पहली बार चूड़ीदार आ रहे हो तो इस रूट से भूल कर भी मत आना दोस्तों। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चूड़ीदार महादेव के पावन धाम में। सच कहूँ इस पल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लुक एट दिस व्यू। Sometimes silent is the most beautiful prayer। कभी कभी ना शब्दों से ज़्यादा खामोशी इस जगह की खूबसूरती को बयां कर देती है दोस्तों। चूड़ीदार दोस्तों हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक है दोस्तों। यहाँ का व्यू तो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है दोस्तों। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बादल और दूर दूर तक पहले हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं और तेजी से बहती हुई ठंडी हवाएं। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के ऊपर खड़े हैं दोस्तों। समुद्र तल से लगभग दोस्तों 3600 मीटर यानी कि तकरीबन 11900 फीट की ऊंचाई पर ये जगह स्थित है दोस्तों। इसी की वजह से दोस्तों यहाँ का मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। कभी धूप, कभी बादल और कभी हल्की बारिश। यही तो चूड़ीदार की खूबसूरती को अलग बनाती है दोस्तों। आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट डेस्टिनेशन, इट्स एक्सपीरियंस। अगर आप भी कभी चूड़ीदार आए तो सिर्फ फोटो और वीडियो बनाकर वापस मत लौटना। कुछ तस्वीरें कैमरे में ज़रूर कैद करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अपनी आँखों और अपने दिल में कैद करना। बिकॉज कैमरा यादें ज़रूर रिकॉर्ड करता है, लेकिन असली एहसास सिर्फ दिल और आंखें संभाल के रखती है। सो जस्ट फील दिस डिवाइन एनर्जी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। महादेव के दर्शन के बाद दोस्तों वापस हम यहाँ पर नीचे आ गए थे और दोस्तों शिलगुरु महाराज की पावन पालकी की यात्रा वापस अब निकल चुकी है यहाँ से। और यहाँ का मॉर्निंग का व्यू देखिए दोस्तों आप।
उसके बाद दोस्तों हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित की और महादेव का आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा के लिए दोस्तों हम तैयार हो गए। सच बताऊं तो चूड़ीदार का यह अनुभव हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ की शांति, यहाँ की हवाएं और डिवाइन माहौल काफ़ी यादगार रहेगा। अब तो मेरा मन कर रहा है कि अगली बार जब यहाँ पे बर्फबारी हो तब फिर से इस पावन धाम में आऊँ और यहाँ के नज़ारों को फिर से अपनी आंखों में कैद करूँ। रास्ते में हमें यहाँ पे दुकानें मिल जाती है और जिसमें पूजा की सामग्री, भगवान शिव का डमरू और रुद्रांश की माला, हाथ के त्रिशूल और स्मृति चिन्ह और खाने पीने की कुछ सामग्री मिल जाती है दोस्तों। हमने भी प्रसाद चढ़ा के वहाँ से अब आगे की यात्रा के लिए यहाँ से निकलते दोस्तों। यहाँ पे आपको एक पहली दुकान मिल जाती है दोस्तों, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है और प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे लोगों ने कैंप वगैरह लगाए हैं और ऊपर शायद अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हम जाते हैं फिर पालकी के साथ, यहाँ से हम साथ में एक साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। है। आपने गांव का नाम क्या बताया अंकल जी? हमारा है डक्का। डक्का। और ये जो ये मंदिर है ये आपका कुल देवता है? ये ऊपर हाँ सिद्धि महाराज। अच्छा, तो दूर तो काफी पड़ जाता होगा आपके लिए, जैसे बच्चे भी आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है ना। तो नाइट स्टे वहीं करते हो गया आज तीसरा दिन है। अच्छा, तो ऊपर ही रुको तुम्हें? अच्छा, चलो बढ़िया है। Few moments later. उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, भूख भी लग रही थी दोस्तों, चाय भी, थोड़ी सी पकौड़ी ली हमने दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ से निकलते दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से महाराज जी को विराजमान करके आगे की यात्रा की ओर। कुछ देर के सफ़र के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरयू गांव के निकट और यहाँ पे महादेव का एक प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जो कि श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। यहाँ से अब हम सब लोग पैदल ट्रैक करते हैं महाराज जी के साथ। फिर से यहाँ से गांव तक हम बिल्कुल पैदल जाएंगे दोस्तों। आइए जर्नी का हिस्सा बनते हैं।
दोस्तों यहाँ का श्री गुरु महाराज जी का मंदिर देखने में सच में बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका पूरा वुडन स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल डिजाइन मुझे अपने यहाँ के हनोल मंदिर की याद दिला रहा है दोस्तों। देवदार की लकड़ी से बनाई ये प्राचीन मंदिर हिमाचल की पुरानी संस्कृति और परंपरा को आज भी संभाले हुए दोस्तों। साथ में यहाँ पे नया मंदिर भी बन रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ तो दिस प्लेस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव वेव्स यार। यहाँ आज भी ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो दोस्तों। पुराना चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगती है, जो पुरानी यूनिक चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने महाराज जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रसाद खाने आ गए थे और यहाँ पे ना मंदिर का काम चल रहा है और प्रसाद में हमें दाल चावल मिले और यहाँ पे ऊपर रहने के लिए व्यवस्था है। देन उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमारी यात्रा कंटिन्यू स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। A few moments. बजाओ भैया डमरू, डमरू बजाओ। बहुत बढ़िया भाई। राजा रघुनाथ की A few moments later. करीबन शाम के दोस्तों 5 बज चुके हैं और आखिरकार पहाड़ों के राजा चक्राता में हम पहुंच चुके हैं। पूरे दिन का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुंचकर एक अलग ही सुकून मिल रहा है दोस्तों। जैसे ही श्री गुरु महाराज की पावन पालकी को गाड़ी से उतारा जाता है, चक्राता का माहौल बदल जाता है दोस्तों। यहाँ के सारे पहाड़ी लोग आ जाते हैं दर्शन करने महाराज जी के। हमारे लिए यहाँ पे प्रसाद और जलपान की व्यवस्था की गई है। ये अभी हम नीचे वाले मार्केट पे उतरे हैं, यहाँ से अब हम ऊपर वाले मार्केट तक पैदल जाएंगे। यहाँ से आइए एंजॉय कीजिए।
उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे प्रसाद मिला और प्रसाद काफ़ी सादा और काफ़ी सिंपल प्रसाद था दोस्तों। केला था, एक लड्डू और एक बर्फी और एक चाय भी थी दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी दोस्तों चक्राता में, और जिन पे देवता आता था उन पे देवता भी हावी हो गया था। उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल गए थे दोस्तों गाँव के लिए। A few moments later. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लॉन्ग हो रहे थे। बाकी ब्रांच यात्रा का सफ़र तो आज हमारा ख़त्म होता है, लेकिन एक एपिसोड इसका और बचा है जिसमें महाराज जी की पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापना होगी। सो डोंट मिस द एंड एपिसोड दोस्तों। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपका विनोदियों के वाला।